अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो MA उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD 003। और आज का ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो दास्तान रानी केतकी की कहानी है, जिसका खुलासा अपनी ज़बान में करना है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो MUD 001 और MUD 002 जो हो चुका है, तो वो एग्ज़ाम आप लोगों का किस तरह गया, और मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड की थी उसमें से आप लोगों को कितना ज़्यादा मैच हुआ, कितना ज़्यादा नहीं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, और ये रानी केतकी की कहानी आज मैं बताऊंगी। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग के एग्ज़ाम से पहले ही अनारकली और बागो बहार को भी मैं बता सकूं, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। रानी केतकी की जो कहानी है वो एक आशिकिया कहानी है ना, आशिकिया दास्तान है। तो रानी केतकी की कहानी जो लिखा है वो इंसाउल्लाह खान की लिखी हुई है, और इंसाउल्लाह खान की ये दूसरी तसन्नीफ़ है। ये एक तबैज़ात दास्तान है। इसका शुमार मुख्तसर तरीन दास्तानों में होता है। इसमें रानी केतकी और कंवर ओधे भान का किस्सा बयान किया गया है। इसकी ज़बान के मुतालिक महक़क़ीन की अलग अलग राय है। हिंदी ज़बान के महक़क़ीन उसकी ज़बान हिंदी मानते हैं, और उसकी सन तशन्नुफ़ 1803 बताते हैं, जबकि मशहूर महक़क़ीक़ आबिद पेशवारी उसकी ज़बान उर्दू मानते हैं और इस खालिश उर्दू तशन्नुफ़ करार देते हैं। दरअसल इसकी ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है, इसी वजह से हिंदी वालों ने उसे हिंदी तसन्नुफ़ कर दिया, लेकिन असलूब के लिहाज से ये खालिश उर्दू मालूम होती है ना। ये आपको थोड़ी सी तारीफ़ ऊपर में जब आप खुलासा लिखने शुरू करो रानी केतकी की, जो का कोई भी अगर कहानी जैसे सबरस्त की खुलासा बागो बहार की, तो आप खुलासा लिखने से पहले उस दास्तान से मुतालिक थोड़ा सा तारीफ़ में आप, जैसे गज़ल अगर लिख रहे हैं तो गज़ल की जिसकी गज़ल है उसकी तारीफ़ में 2 लाइन लिखते हैं, उसी तरह आप अगर खुलासा लिखने शुरू कर रहे हैं तो उसी तरह आपको उससे मुतालिक थोड़ा सा उसकी तारीफ़ लिख देनी है। उसके बाद असल जो खुलासा अपनी ज़बान में करनी है उसको लिखना है। तो रानी केतकी की कहानी अब उसकी अपनी ज़बान में लिखना है। सूरज ओधे भान का एक लौता बेटा कंवर ओधे भान एक दिन घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार के गर्ज से निकला। रास्ते में उसे हिरनी नज़र आए। कंवर ओधे भान ने उसकी ताकीब में अपने घोड़े को दौड़ा दिया। हिरनी की पीछा करते करते शाम हो गई और कंवर ओधे अपने साथियों से जुदा हो गया। भूख प्यास से परेशान कंवर इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर उसे आम की एक बगीचा नजर आया। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि लड़कियों का एक झुंड वहां झूला झूल रहा है। कंवर को देखकर तमाम लड़कियों ने घबराहट में चिल्लाना शुरू किया। शोर शराबा रानी केतकी भी जो उनके साथ थी मतवाजा हुई, है ना। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। वहाँ पर ही जो भूख प्यास की ये से वो उस बगीचा में गए, है ना, कंवर ओधे भान, और वहाँ पर ही काफ़ी लड़कियों का ये था। वहाँ पर वो लड़की अपने झूला में झूल रही थी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारी लड़की के साथ रानी केतकी भी वहाँ पर ही मौजूद थी। जब कंवर ओधे भान वहाँ पर ही रानी केतकी को देखा तो उसकी जो खूबसूरती थी उसी को देखकर जो राजा था, मतलब जो यहाँ की इस स्टोरी का जो हीरो था, उसको दिल दे बैठा। और जो हीरोइन थी वो भी उसको पहली मुलाकात में ही उसको दिल दे बैठे, है ना। मगर बनावटी नाराज़गी के इजहार करते हुए रानी ने कंवर को चले जाने का हुक्म दिया। कंवर ने बहुत मन्नत और समाजत की और वहाँ सब बाशी की इजाज़त तलब की, है ना। उसके बाद जो वहाँ पर सारी लड़कियां हैं तो वहाँ पर उसको वहाँ से निकल जाने का उसको इजाज़त दी, क्यों ना कि वहाँ पर लड़कियों का ये था। तो लेकिन उसको और कहीं जगह नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ पर ही कुछ टाइम के लिए ठहरने की जगह दे दिया जाए, है ना। तो उसके बाद रानी बेरुखी के इजहार करते हुए अपनी सहेलियों से मुखातिब होकर गोया हुई कि उसके दो जहाँ जी चाहे पड़ा रहे और जो कुछ खाने पीने को मांगे उसे दे दिया जाए। इजाज़त पाकर कंवर ने एक तरफ अपना बिस्तर लगा लिया, मगर रानी के ख्याल ने उसकी आंखों से नींद को अजक लिया था।
दूसरी तरफ रानी के दिल की कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। रानी ने अपनी सहेली मदन बान से उससे कैफियत का इजहार किया। मदन बान ने रानी की का तारीफ कंवर ओधे से कराया। मामूली शनाशाई के बाद रानी ने कंवर से कहा, अपने बारे में कुछ बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। कंवर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद दोनों ने अपनी अंगूठी का तबादला किया, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया है कि वहाँ पर ही उसको रहने के लिए, उस जो बगीचा थी वहाँ पर रहने के लिए जगह दे दिया गया। उसके बाद जो रानी केतकी थी वो उससे पूछा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। इन सारी सवालों का उसने सवाल को पूछा, तो उसने भी अपने बारे में सब कुछ बताया। और जब उन लोगों का जो बिछड़ने का वक्त आया तो क्या किया, तो अपनी निशानी के तौर पर अपनी जो अंगूठी थी वो तब्दील कर ली। रानी केतकी की कहानी आपने कंवर को दे दिया, कंवर की अंगूठी को उसने रानी केतकी को दे दिया गया, है ना। तो इससे क्या हुआ, उन दोनों की अपने पास एक निशानी रह गई। उसके बाद क्या होता है, सुबह केतकी अपनी सहेलियों के साथ महल लौट गई और कंवर और अपने घर लौट आए। रानी केतकी से जुदा होकर कंवर की हालत दिगिर गो होने लगी। खाना पीना तुर्क करके हेमा वक्त उदास और रंजीदा रहता। कंवर की इस हालत की खबर जब उसके बाप सूरजभान को पहुंची तो उसने कंवर से सब दरियाफ़त करने की कोशिश की। बार बार असरदार करने पर उसे लिखकर बताए, फिर लिखकर बताने पर राजी हुआ और सारा हाल बयान कर दिया। अहवाल से बाखबर होकर सूरजभान ने केतकी के वालिदैन को शादी का पैगाम भिजवाया, लेकिन केतकी के वालिद ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं, वो हमारे बराबरी के लायक नहीं। ऐसा अगर आप फिल्म वगैरह देखते हैं तो इस तरह का वाक़या हर फिल्म में होता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद जो होता है, वालिदैन जो होता है वो मानते नहीं हैं। अगर वालिदैन मान रहे हैं तो जो जिसके लिए शादी हो रही वो नहीं मान रहे हैं। ये स्टोरी का ये एक मेन मौजू है ना, मेन मौजू है। तो क्या हुआ, तो जो कंवर के वालिद थे उसको जब पता चला कि उसका लड़का का ऐसा ऐसा हुआ था उसके साथ वाक़या, तो फिर उसको रानी केतकी को दिल दे बैठा है, उसी से शादी करना चाहता है। तो सूरजभान ने उसकी शादी का पैगाम वो रानी केतकी के वालिदैन के पास भेजा, लेकिन उसके वालिदैन को ये रिश्ता मंजूर नहीं, है ना। तो फिर मंजूर नहीं और इनकार कर दिया। सिर्फ उसी पर अक्तफ़ा नहीं किया बल्कि सूरजभान के कशायद को भी गिरफ्तार कर लिया। मतलब जिसके हाथ उसने वो ये लिखवाया था, शादी का पैगाम भिजवाया गया था, उसको भी गिरफ्तार करके रख लिया गया, है ना। जब ये खबर सूरजभान तक पहुंची तो उसने फ़ौरन जगत प्रकाश के मुल्क पर चढ़ाई कर दी, है ना। जब उसको पता चला कि उसका जो खबरी था लेके जो शादी का पैगाम लेके गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तब उसने फ़ौरन जंग का ऐलान कर दिया। एक जंग हुई, करीब था कि जगत प्रकाश को शिकस्त हो जाती। तभी केतकी अपने बाप की मनोवेद के लिए अपने गुरु महेंद्र गिर को बुलाती है और महेंद्र गिर जादू की मदद से सूरजभान और कंवर ओदभान, लक्ष्मीबान और उनके लश्कर को हरण की शक्ल में तब्दील कर देता है। सूरजभान के लश्कर को बुरी तरह शिकस्त होती है ना। तो क्या क्या जो रानी केतकी के जो वालिद थे उसने किसी महेंद्र गिर, है ना, महेंद्र गिर जो है वो एक जादूगर था और उसको बुलाया गया और वो अपने जादू से उन लोगों को मतलब जानवरों की शक्ल में तब्दील कर दिया, हिरन की शक्ल में उसको तब्दील कर दिया गया, है ना। और वो सूरजभान को उसको शिकस्त हो गई उस जंग में। उसके बाद क्या होता है, महेंद्र गिर रवाना होते वक्त केतकी के बाप जगत प्रकाश को एक भभूत देता है जिसकी खासियत ये होती है कि आंखों पर लगाने वाला लोगों की नज़रों से ओझल हो जाता है, लेकिन वो सबको देख सकता है ना। वो जब ये था, वो जादूगर था, वो क्या क्या वो जब अपना सब कुछ काम हो गया तो वो वापस जा रहा था। तब वापस जाने से पहले जो रानी केतकी के वालिद थे उसको एक और ये जादूगर जादू वाली चीज़ देते हुए जा रहा था कि इसको अगर आंखों में लगाया जाए तो वो खुद गायब हो जाएगा, लेकिन लोग उसे देख नहीं सकता, लेकिन बाकी वो सब कुछ देख सकता है अपनी आंखों से, है ना। और देख सकता है ना। और जो ये बात जब वो बता रहा था उसके रानी केतकी के वालिद को, तब वो रानी केतकी क्या होता है, वो इन सारी बात को सुन लेती है।
इधर कंवर ओधे की जुदाई में केतकी हमेशा रंजीदा व मलोलाल रहती थी, लेकिन एक दिन वह आंखों में भभूत लगाकर कंवर को तलाश करने जंगल की तरफ निकल जाती है। केतकी की गुमशुदगी की खबर पाकर उसके बाप बहुत परेशान होता है ना। वो क्या क्या वो जो जादू वाला चीज़ वो अपनी आंखों में लगाकर वो अपने घर से निकल जाती है अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिए, है ना, कंवरोध को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और वो जब घर में खबर होती है कि रानी केतकी कहीं पर भी महल में नहीं है, तो उसके जो फादर होते हैं उसको काफ़ी परेशानी होती है। केतकी के बाप जगत प्रकाश की परेशानी को देखकर मदन बान केतकी को तलाश करने निकलती है। मदन और तलाश कर लेती। केतकी की इस हरकत से डर कर जगत प्रकाश महेंद्र गिर और राजा अंदर की मदद तलब करता है ताकि कंवर ओधे और उसके माँ बाप तलाश किया जाए, है ना। जब केतकी को ढूंढ के मिल गया, रानी केतकी को जब ढूंढ के मिल गया और रानी केतकी के जो फादर थे जगत प्रकाश, उसको उसकी बेटी जब मिली और उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी और कंवर ओध की, है ना, ये में तो उसको काफ़ी दुख हुआ उसकी बेटी की हालत देख कर। तब उसने फैसला किया कि उसकी जो राजा है कंवर ओध उसको ढूंढा जाए और उसके माँ बाप जो है उसको भी ढूंढा जाए। उसके लिए फिर से उसने वो जो जादूगर था उस जादूगर और राजा अंदर की मदद ली, है ना। महेंद्र के दोबारा जादू की मदद से उनको तलाश करके इंसानी शक्ल में वापस लाता है ना। फिर से उसको तो जादू आता था, तो वो अपने जादू से फिर से उसको तो जानवर में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन फिर से वो अपनी जादू की मदद से फिर से उसको इंसान की शक्ल में ये कर देता है, तब्दील कर लेता है। और फिर क्या होता है, कंवर ओधे की शादी केतकी से कर दी जाती है। इस तरह ये किस्सा अख्ताम को पहुँचता है ना, हैप्पी एंडिंग हो जाता है। अब हम इसका बताएंगे किरदार, है ना, किरदार के बारे में बताएंगे। जो रानी किरदार के नाम बताएंगे, किरदार और किससे क्या रिलेशन है। तो रानी केतकी तो कंवर ओध भान की माशुका है और इस किस्से की हीरोइन है। और कंवर ओधे भान सूरज भान का बेटा और जिस की केतकी की शादी होती है। सूरज भान कौन होता है? सूरज भान होता है कंवर ओधे का बाप। उसके बाद होता है लक्ष्मी बान कौन होता है? लक्ष्मी बान होता है सूरज भान की बीवी और कंवर ओधे की माँ होती है। और जगत प्रकाश कौन होता है? अब जगत प्रकाश होती है केतकी का बाप, है ना। उसके बाद होता है रानी कामलेता कौन होती है? रानी लेता कौन होती है? तो जगत प्रकाश की बीवी और रानी केतकी की माँ। उसके बाद होता है मदन मान कौन होता है? मदन मान केतकी की सहेली, जिसका किरदार एक बाहिम्मत वफादार सहेली की शक्ल में सामने आती है। उसके बाद होता है महेंद्र गिर कौन होता है? तो महेंद्र गिर जगत प्रकाश का गुरु, जो जादू की मदद से कंवर ओधे और उसके लश्कर को हिरण की शक्ल में तब्दील कर देता है ना। और कैलाश को क्या होता है? तो कैलाश एक पहाड़ी का नाम है जहाँ महेंद्र गिर जो जादूगर जो था इस स्टोरी में वो रहता था उस पहाड़ में, है ना। तो ये हो गया पूरा स्टोरी, आप लोगों को समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया कि स्टोरी क्या है। आप अपने ये में जब एग्ज़ाम में आप आराम से लिख सकते हैं रानी केतकी की कहानी को। और ये एक फिल्म की तरह है, तो आप लोगों को बहुत आसानी से याद रहेगा, है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। कल हम इसका नेक्स्ट जो मैं वीडियो जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँ वो होगा या तो अनारकली या फिर बागो बहार। चलिए आज के लिए यहीं तक।